हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं कॉइन्स, जिसका हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो CHSL हो एंड दिस IBASI हो, CPO, मतलब हर एग्ज़ाम में CHSL CGL सब में इसका एक टॉपिक ज़रूर आता है। और इस वीडियो में हम सारी टाइप्स कवर करेंगे और इसे देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी। सो आइए शुरू करते हैं एक बेसिक से सवाल। जब भी आपके सामने एक कॉइन्स का क्वेश्चन होगा तो आपको कॉइन्स की टाइप दे रखी होगी। जैसे आपको इधर रखा होगा, सपोज एक बैग, सपोज जैसे एक बैग है, ठीक है। एक बैग है कंटेन 116, ठीक है। इसके अंदर 1 रुपये, 1 रुपये, 50 पैसे और 25 पैसे। तो पहली कंडीशन तो आपको कॉइन्स की फॉर्म दे रखी होगी कि कोई 1 रुपया है, 2 रुपये हैं, 5 रुपये हैं, इस तरह से। दूसरा, यहाँ पे हमें रेशियो दे रखा होगा, यहाँ पे रेशियो दे रखा होगा किसका, कॉइन्स का रेशियो 2:3:4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो 1 रुपया है उसके 2 सिक्के हैं, 50 पैसे के 3 सिक्के हैं एंड 25 पैसे के 4 सिक्के हैं। तो हमें कॉइन से क्या है, रेशियो दे दिया, राइट। फिर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। जैसे 1 रुपये के अगर 2 सिक्के हैं तो टोटल रुपीज़ कितने हो गए, 2 रुपीज़ हो गए। प्लस 50 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 50 पैसे इंटू 3 150 पैसे, और उसे डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो 1.5 रुपीज़, राइट। ऐसे ही 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 25 × 4 100, 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज़। ये हमें रुपीज़ में ही रखना है। क्यों? क्योंकि हमें जो अमाउंट है वो भी किस में दे रखी है, रुपीज़ में दे रखी है। तो इसलिए हमें भी ये रुपीज़ में रखना है। अब यहाँ पे टोटल कितने हो गए, 2 3 4 4.5। इस टोटल 4.5 की कितनी वैल्यू दे रखी है, 216, ठीक है। तो एक यूनिट की कितनी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, 216 डिवाइड बाई 4.5। हमसे पूछा क्या है, 50 पैसे की वैल्यू। 50 पैसे की कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, तो कितने, 3 × 3। तो पॉइंट हट के यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये 15 2 से कट जाएगा एंड 15 3 से कट जाएगा। ये 3 से कटेगा, 3 7 सा, 3 2 सा, एंड जी कितना हो जाएगा, 72 इंटू 2 144। तो 50 पैसे के कितने से कॉइन्स हो गए, 144। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बेसिक से करना है आपको, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको ये समझ में आया हो। देखो आप इस क्वेश्चन को देखिए। एक पर्स है जिसके अंदर 1 रुपये के सिक्के हैं, इसको आप रुपीज़ कर लीजिए। 1 रुपये का सिक्का है, देखो सबसे पहले लिखना है 1 रुपीज़। ये कॉइन्स की फॉर्म हो गई, मतलब कि 1 रुपये का सिक्का है, उसके अंदर 50 पैसे के सिक्के हैं और ये हो गए 25 पैसे के सिक्के, ठीक है। किस रेशियो में, मतलब यहाँ पे क्या है, रेशियो दे दिया। रेशियो मतलब कि 1 रुपये के सिक्के कितने हैं, 9, 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 14, और 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, 12, राइट। अब यहाँ पे हमें क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। वैल्यू मतलब 1 रुपये के अगर 9 सिक्के हैं तो टोटल अमाउंट कितनी होगी मेरे पास, 9 रुपीज़। अब 50 पैसे के 14 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, देखो 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, मतलब इसका डबल। तो 14 को डिवाइड कर दो 7 से, 2 से, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ये समझ आया? या फिर आपको ऐसे कर सकते हो, 50 इंटू 14 कितना हो गया यहाँ पे, 70। ये पैसा हो गया टोटल, और डिवाइड कर दो 100 से। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। देखो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे, 25 पैसे के जब 4 सिक्के मिलेंगे तो 1 रुपये बनेगा, और ऐसे 12 सिक्के हैं तो 4 को 12 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 3। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले पैसे में कन्वर्ट कर दो, फिर उसे 100 से डिवाइड कर दो तो रुपीज़ आ जाएगा। या फिर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे 50 पैसे के 2 सिक्के बनेंगे, 1 रुपये बनाएगा 2, तो उस 2 को 7 से 14 को डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। ऐसे ही 25 पैसे के 4 सिक्के में लेके 1 रुपये बनाएगा, तो 4 को, मतलब 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 3 आ जाएगा, तो ये 3 रुपीज़ है। तो टोटल अमाउंट कितनी हो गई, 19।
अब 19 की कितनी अमाउंट दे रखी है हमें टोटल? टोटल अमाउंट कितना दे रखा है पर्स में? 1729। और मुझे पूछा क्या है 25 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? कितने हैं 25 पैसे के? 12 कॉइन्स हैं। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे 1729 डिवाइड बाय 19 इंटू कर देंगे 12। अब इसे काटेंगे कितना? 99 से 171, 99 से ये 1 आ जाएगा, 19 1 से, तो 91 इंटू कितना हो जाएगा 12। तो कितना होगा 12 1 से 12, 9 से 108, 109, तो 100, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बैग है या एक नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखें, कितने? 25 पैसा, 25 पैसा। एक सेकेंड, 1 मिनट। नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हैं 25 पैसा, यहाँ पे 50 पैसा, 2 रुपीज़ दे रखे हैं, 2 रुपीज़, और यहाँ पे 5 रुपीज़। राइट, ये हमें फॉर्म देती है कि मतलब जो सिक्के हैं वो किस फॉर्म में है। राइट, फिर हमसे क्या बोला है? उनके रेशियो कितना है, कॉइन्स का रेशियो 5, मतलब 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, is to 4, is to 3 और is to 1। फिर हमें यहाँ पे निकालनी है वैल्यू। देखो 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पैसे के 5 सिक्के, तो कितने हो गए टोटल? कितने रुपीज़ बन गए? 25 5 ज़ा 125, तो 1.25 रुपीज़। 50 पैसे के 4 सिक्के हैं, तो कितना हो गया? 2 रुपये। और 2 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? 6 रुपये। और 5 रुपये का एक सिक्का है, तो 5 रुपये। तो अभी ये निकाल लिया हमने टोटल वैल्यू। 6 + 2 8, 13 14, 14.25। इसकी हमें कितनी वैल्यू दे रखी है यहाँ पर? 285। राइट, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। 285 14.25, तो पॉइंट्स कट के ऊपर 100 आ गया। 25 से कट जाएगा ये, 25 4 ज़ा, एंड ये कैसे कटेगा? 25 6 ज़ा, 25 5 ज़ा 125, फिर 17, 17 बचेगा, फिर 25 7 ज़ा, और ये 57 कट जाएगा कितना? 5 टाइम्स। तो कितना होगा? 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 20। 5 और से 20। मुझसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ कॉइन्स 25 पैसा एंड 5 रुपये कॉइन्स। मतलब 25 पैसा कितना है? ये 5, और 5 रुपये का 1, इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 4। तो 20 इंटू 4, 80। तो इसका हो जाएगा आंसर 80। ये जो है सिंपल कॉइन्स की फॉर्म दे रखी है हमें यहाँ पे, उसका फिर हमें रेशियो दे दिया, हमें वैल्यू निकालनी है। ये है टाइप 1। ये टाइप 1, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है, और ये भी टाइप 1 है। देखो ये यहाँ से स्टार्ट होती है टाइप 2। टाइप 2 क्वेश्चन, इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें बस थोड़ा ट्विस्ट कर रखा है। हमें पहले फॉर्म दे दी कि हमारे पास 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, 5 रुपये का सिक्का है, और हमारे पास 10 रुपीज़ का सिक्का है। मतलब ये कॉइन्स की फॉर्म है कि 1 रुपये, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़। फिर हमें क्या बोला है? सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है, सॉरी, ये भी वही टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। ठीक है, हमें रेशियो दे दिया, ये 3:5:7 की फॉर्म रेशियो। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन, 1 रुपये का सिक्का 3 है, तो कितने हो गए? वैल्यू कितनी हो गई? 1 रुपये के 3 सिक्के हैं, तो 3 रुपीज़। 5 रुपीज़ के 5 सिक्के हैं, तो 25 रुपीज़। और 10 रुपीज़ के 7 सिक्के हैं, तो कितने हो गए? 70 रुपये। ठीक है,
तो कितने हो गए टोटल? 70, 20, 95, 98, ये हो गया टोटल 98 रुपीज़। और 98 रुपीज़ की वैल्यू कितनी है? 588। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 588 डिवाइड बाय 98। राइट। और मुझसे पूछा नंबर ऑफ 10 रुपीज़ कॉइन। 10 रुपीज़ के कितने? 7। सॉरी सॉरी 7, मतलब 10 रुपए के कितने सिक्के हैं? 7। तो इंटू 7 कर दिया। अब ये 7 कर देगा 14 टाइम से। अब ये किससे कटेगा? 14 4 56, 14 4 56, 28, 14 2 42। तो इसका 42। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, एंड वीडियो को पॉज करके आप दोबारा सुन सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये वाला क्वेश्चन है टाइप सेकंड का। ये है टाइप सेकंड। इसमें देखो हमें वही दे रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन की जब भी कॉइन्स आएगा तो आपको उसमें फॉर्म तो मिलेगी कि 1 रुपये का सिक्का है, राइट, फिर 50 पैसे के सिक्के हैं, और फिर 25 रुपीज़ के 25 पैसे के सिक्के हैं। ये कॉइन्स की फॉर्म है। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है? वैल्यू दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे कॉइन्स का रेशियो नहीं है, उनकी वैल्यू का रेशियो है। टाइप 1 में क्या था? कॉइन्स का रेशियो दे रखा था, यहाँ पे वैल्यू का रेशियो है। तो ये सिर्फ ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। कॉइन्स का रेशियो और जो वैल्यू का रेशियो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? वैल्यू का रेशियो दे रखा है कि 13:11 और 1:7। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि 1 रुपये के जो सिक्के हैं, 1 रुपये के जो सिक्के हैं वो टोटल वैल्यू 13 बना रहे हैं। तो यहाँ पे कॉइन्स हम निकालेंगे, कॉइन्स, कॉइन का रेशियो। तो अगर 1 रुपये के, अगर 1 रुपये का सिक्का है और वो टोटल 13 वैल्यू बना रहे हैं, तो कितने सिक्के हो गए होंगे? 13 सिक्के हो गए होंगे, राइट। ऐसे 11 रुपीज़ हैं ये, राइट। और 50 पैसे के कितने सिक्के 11 रुपये बनाएंगे? तो 1 रुपये 2 सिक्के बनाते हैं, तो 11 रुपये कितने देंगे? 22। ये ये कॉइन्स हैं टोटल। देखो 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे, जब 25 पैसे के 4 सिक्के मिलेंगे तब 1 रुपये बनेगा, 4 सिक्के। और 7 रुपये कब बनने होंगे? देखो 25 पैसे के जब मैं 4 सिक्के लूँगा तब जाके 100 पैसे, 100 पैसे जो कि बराबर हैं 1 रुपये के, राइट। तो ऐसे ही 25 पैसे के 4 सिक्के हो गए, तो 7 रुपये कब बने होंगे? 4 × 7 28। तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स आ गए मेरे पास। अब टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं हमारे पास? 378 कॉइन्स दे रखे हैं। तो हम इसको ऐड करेंगे, 50, 63 की वैल्यू कितने की? 378। अब मुझसे क्या पूछा है? इसे काटो। नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 50 पैसे कॉइन कितने हैं? 11। तो मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 378 डिवाइड बाई 63 इंटू मुझे 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं यहाँ पे? 22 है, इंटू 22 सिक्के हैं ना टोटल, ये तो वैल्यू है। तो काटो किसे कटेगा ये? 378, 3 से कट रहा है। 3 2 3 1 3 1 3 2 6 1 3 6 18, फिर ये कट जाएगा 6 से, एंड 22 6 से कितना होता है? 132। तो 132 इसका एक आंसर हो जाएगा। देखो ये सेकंड टाइप है, इसमें हमें कॉइन्स की फॉर्म तो आपको सब जगह मिलेगी, ठीक है। इसमें बस हमें क्या दे, पहले हम क्या कर रहे थे? कॉइन्स का रेशियो ले रहे थे, पर यहाँ पे हमें वैल्यू का रेशियो दे दिया। जब हमें वैल्यू का रेशियो दे दिया तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। तो हमने यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स निकाले। कैसे निकाले? 1 रुपये के 13, 1 रुपये का सिक्का है, 13 रुपये बना रहे हैं, तो 13 ही सिक्के होंगे। 50 पैसे के 2 सिक्के मिलके 1 रुपये बनाएंगे,
तो 11 रुपये कितने बनेंगे? 11 टू 22। ऐसे ही ये वाला 25 पैसे के 4 सिक्के 1 रुपये बनाएंगे, तो 7 रुपये कब बनेंगे? 4 × 7 28। तो हम यहाँ पे टोटल कॉइन्स आ गए, राइट। और नंबर ऑफ कॉइन्स कितने रखे हैं? 378। तो हमसे 1 की वैल्यू निकाल ली, और हमसे बाद में पूछा गया 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं? 22। तो हमने 22 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऐसे हमारा गया 132। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो। देखो ये भी होमवर्क में करना, ये भी टाइप 1 का क्वेश्चन है। इसमें मेनली 3 टाइप ही होती है। अब देखो ये हो गया थर्ड टाइप, ये टाइप थर्ड है, दिस कॉल्ड टाइप थर्ड। टाइप थर्ड की क्या पहचान है? इसमें आपको फॉर्म्स तो दे रखी है कॉइन्स की, कि हमारे पास एक बैग है, बैग में 5 रुपीज़ है, और क्या है? 1 रुपये है, ठीक है। टोटल कॉइन्स गिवन है, लेकिन इसमें क्या है, आपको कॉइन्स का ये रेशो नहीं मिलेगा, ना तो कॉइन्स का रेशो मिलेगा, ना ही वैल्यू का रेशो। इस क्वेश्चन की पहचान ये है कि इसमें आपको रेशो मिलेगा ही नहीं। और जब आपको रेशो नहीं मिलेगा तो आप क्या करोगे? आप रेशो बना लो। कैसे? सपोज करो 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं और 1 रुपीज़ के वाई सिक्के हैं, बन गया रेशो, ठीक है। हमने अपनी तरफ से रेशो बना लिया। अगर 5 रुपये के एक्स सिक्के और 1 रुपये के वाई सिक्के, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर अगर 5 रुपये के एक्स सिक्के हैं तो टोटल कितने हो गए? 5x। 1 रुपये का अगर वाई सिक्के हैं तो कितने हो गए वैल्यू? टोटल वाई। टोटल कितना है यहाँ पे? ये वैल्यू है, कितनी वैल्यूज दे रखी है हमें? 500 रुपीज़ इक्वल टू 500। ये इक्वेशन बन गई 1, ठीक है। अब टोटल सिक्के कितने हैं? x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है? 180। ये क्या है? टोटल कॉइन्स। तो देखो हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए और 2 इक्वेशन बन गई। यहाँ पे हम किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे। अगर मैं माइनस कर दूँ तो y से y कट जाएगा, ये 4x इक्वल टू ये 500 में से 180 माइनस करेंगे तो कितना होगा? 320। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे? 80। मुझसे क्या पूछा? फाइंड द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन। 5 रुपीज़ के कितने कॉइन है? x, और x की वैल्यू कितनी आ गई? 80। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, राइट। ये टाइप थर्ड है जिसमें हमें रेशो गिवन नहीं होता किसी भी। तो ये तो हो गया 2 वेरिएबल वाला। अब नेक्स्ट करते हैं। देखो ये भी टाइप 1 वाला क्वेश्चन है, ये भी आप पूछना होमवर्क में, ट्राई करना इसको। देखो ये है इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी, ये क्वेश्चन है टाइप थर्ड का। टाइप थर्ड जिसमें हमें रेशियो गिवन नहीं होता। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, एक बैग है जिसके अंदर क्या है? 10 रुपीज़ है, ठीक है। 5 रुपीज़ है, और यहाँ पे 2 रुपीज़ है, राइट। इसमें देखो रेशियो नहीं मिलेगा, रेशियो नहीं मिलेगा तो हम बना लेंगे रेशियो। कैसे? अगर हमारे पास 3 है तो हम मान लेंगे 10 रुपये के एक्स सिक्के हैं, 5 रुपये के सपोज वाई सिक्के हैं, और 2 रुपये के जेड सिक्के हैं, ठीक है। ये इनका रेशियो है सपोज। तो वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 10 रुपये के अगर एक्स सिक्के हैं तो कितना हो गया टोटल वैल्यू? 10x, ये 5y प्लस यहाँ पे 2z। और हमें टोटल वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? कहाँ गया? 120। टोटल वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 120। और टोटल कॉइन्स कितने दे रखे हैं हमारे पास? x प्लस वाई प्लस जेड। टोटल कॉइन्स हमारे पास 25, ठीक है। तो देखो दो इक्वेशन, हमारे पास 2 इक्वेशन बन गई। हमसे पूछा क्या है? 10 रुपये के सिक्के कितने हैं, मतलब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, राइट। x की वैल्यू, तो इस z को हटा दो, इस सब करो 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 2x हो जाएगा, ये 2y हो जाएगा, 2z। अच्छा माइनस करेंगे तो 10x में से 2x का कितना बचेगा? 8x। 5y में से 2y माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3y। और 2z, और ये भी 2z हो जाएगा, ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 50।
ठीक है, ये 2 × 25 50 हो जाएगा, और 120 से जब माइनस करेंगे 50 तो कितना बचेगा 70। तो ये मेन आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब तो इसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। सपोज करो 8x है, 70 - 3y। ठीक है, देखो जो भी आंसर आएगा वो 70 से छोटा होगा, क्योंकि 70 में से 3y माइनस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर 10 वैल्यू रख दूँ, अगर x की वैल्यू सपोज करो 10 होती तो 80 आ जाता। अब 70 से बड़ा आ रहा है तो 10 तो होगा नहीं। हमारे पास अब 3 ऑप्शन बचे, मतलब हमें यहाँ पे y की वैल्यू ऐसी रखनी है जो माइनस होके यहाँ पे 8 का मल्टीपल आ जाए, 8 का मल्टीपल आ जाए। समझ रहे हो? क्योंकि ये 8 से तभी तो कटेगा। सपोज अगर मैं y की वैल्यू 2 रख देता हूँ, 3 × 2 = 6, 6, तो यहाँ पे कितना आएगा 64। तो 8x और x इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया। ये टाइप थर्ड है जिसमें हमें कॉइन्स के रेशियो नहीं गिवन होता। तो इसमें मेनली 3 टाइप है। ठीक है, टाइप 1 पढ़ लिया हमने, टाइप 2 पढ़ ली, टाइप 3 पढ़ ली। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो। एक बैग है, देखो एक बैग है जिसके अंदर 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है एंड 20 रुपीज़ है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स दे रखे हमें, किस रेशियो में गिवन है ये 5 रुपीज़ 10 रुपीज़, 2:3। देखो ये बहुत ही सिंपल टाइप है। इसमें बस दो ही चीज़ गिवन होती हैं, या तो कॉइन्स की फॉर्म, ये 5 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ है, 25 पैसा है, एक्सेट्रा, या उसका रेशियो गिवन होगा। ठीक है, ये रेशियो गिवन है, कॉइन्स का रेशियो गिवन है। फिर इसकी हमें वैल्यू निकालनी है बस। कैसे? 5 रुपीज़ के अगर 2 सिक्के हैं तो कितने हो गए 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ के 3 सिक्के हैं तो कितने हो गए 30 रुपीज़, और 20 रुपीज़ के 5 सिक्के हैं तो कितने हो गए 100 रुपीज़। तो कितने हो गए टोटल ये 140। और 140 क्या वैल्यू है तेरे के यहाँ पे? ओह सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। वैल्यू अमाउंट। देखो यहाँ पे जो मुझे गिवन है, यहाँ पे कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है। ठीक है, कितने 240। तो नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं 2, 3, 5 और 10। ठीक है, तो 10 की वैल्यू दे रखी है मुझे यहाँ पे 240, तो 1 की वैल्यू कितनी 24। राइट। अब मुझसे पूछा क्या है टोटल अमाउंट कितना है बैग में, तो टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास 140 टोटल अमाउंट है। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करेंगे 140 इंटू 24 कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा इसमें 14 4 से 56, 5 और जी आ जाएगा 330। तो 14 4 से 56, 6 5 ऊपर 14 टू 28 और 5 33 वही 0। तो टोटल अमाउंट हो जाएगा बैग के अंदर इतना है। ये समझ में आया आपको? देखो इसमें फॉर्म दे रखी थी हमें, कॉइन्स का रेशियो गिवन था, हमने यहाँ से वैल्यू निकाल ली, तो टोटल वैल्यू कितनी आई 140। राइट। लेकिन हमें टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन थे, तो हमने टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हमारे पास 2 + 3 5, 5 + 5 10। तो 10 की वैल्यू कितनी रखी है 240, तो 1 की निकाली हमने 24, और टोटल अमाउंट कितना है 140, तो 140 इंटू 24 3360। राइट। देखो ये भी शायद, ये देखो इसमें कॉइन्स का रेशियो गिवन नहीं है, तो समझ लीजिए कौन सी टाइप है, थर्ड टाइप है। ये टाइप थर्ड है हमारी, जिसमें कॉइन्स का रेशियो या कोई रेशियो नहीं गिवन होता। तो ये ऐसे करेंगे दोबारा, 5 रुपीज़ है, हमारे पास 2 रुपीज़ है, और हमारे पास कितना है 1 रुपीज़ है। राइट। जब हमारे पास कॉइन्स का रेशियो नहीं गिवन होता तो हम क्या करते हैं अपनी तरफ से मान लेते हैं। सपोज रेशियो कितना है हमारा x/y/z।
राइट, एक्स टू वाई टू जेड। तो कितनी वैल्यू हो गई यहाँ पर, 5 × x 5x, 2 रुपये के 5, 2 y के अंदर 2y, और ये कितना हो जाएगा z। ये क्या हमारी वैल्यू है, और हमें टोटल वैल्यू कितनी देर के यहाँ पे 100 रुपीज़। ठीक है, टोटल कॉइन्स कितना है हमारे पास 40। ये ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स कितना है 40 है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, कल 40। मुझसे पूछा क्या है कि 5 रुपये की कितने सिक्के हैं, एक्स की, मुझे एक्स निकालना है। एक्स निकालना है तो सिंपल माइनस कर दो। माइनस करेंगे क्या होगा, जेड से जेड कट जाएगा। ये 4x प्लस वाई इक्वल टू 60। तो मुझे 5 रुपये के सिक्के निकालने हैं, तो एक्स की वैल्यू निकलेगी यहाँ से। तो 4x कितना हो जाएगा यहाँ पे 60 माइनस वाई। तो जो भी आंसर आएगा मेरा, देखो जो भी आंसर आएगा मेरा 60 से छोटा होगा, राइट। अगर मैं यहाँ पे सपोज करूँ एक्स की वैल्यू 16 पुट करता हूँ, एक्स की वैल्यू 16 पुट करता हूँ, तो 4 × 16 कितना 64, जो कि 60 से बड़ा हो गया। तो ये तो आंसर होगा नहीं। अगर मैं 18 रखता हूँ यहाँ पे, 18 4 से 72, वो फिर 60 से बड़ी हो गई, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 17 पुट करता हूँ, 17 4 से कितना होता है 68, फिर 60 से बड़ी हो गई, ये भी इसका आंसर नहीं है। तो कितने क्या हो लास्ट में, बस ये बचा 13। तो 13 4 से कितना होता है 52, तो मतलब 60 से छोटी है। समझ रहे हो ना, 60 माइनस वाई, इसका मतलब क्या है, जो भी वैल्यू आ रही है मेरी एक्स यहाँ से, वो 60 से छोटी आ रही है। तो इन तीनों वैल्यू को पुट करने के बाद सारी वैल्यू 60 से बड़ी आ रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 13। राइट, आई होप आपको ये समझ में आया हो। इसमें हमने मेनली क्या करा, 3 टाइप पढ़ी है, 3 टाइप्स, 3 टाइप पढ़ी है हमने, और इन 3 टाइप से बाहर नहीं आता। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको इन टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।